आज का बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। और हम सभी लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन रखने का उद्देश्य सिर्फ एक साधारण टेस्ट सीरीज की तरीके नहीं है, ना ही सिर्फ इसका उद्देश्य है कि आपको एक टॉपिक तैयार किया जाए। वास्तविक उद्देश्य हम सभी लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, बार बार चर्चा करते हैं कि वास्तविक उद्देश्य है कि निश्चित तौर पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोगों से छूटेंगे और छूटेंगे ही छूटेंगे। क्योंकि बुक में आप लोग पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास सिर्फ एक रीडिंग का तरीका रहता है और आप साधारण तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन विशेषकर यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि वो ऐसे जो डार्क एरियाज से क्वेश्चन उठाता है जहां आप लोगों की बहुत मुश्किल रहता है कि आप लोग उस चीज को पकड़ पाए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन के लेवल को देखकर आप लोगों को अंदाजा लग जाता होगा कि क्या उद्देश्य है, क्या है, और वास्तविक उद्देश्य क्या है कि आप लोगों के अंदर एक थिंकिंग पावर डेवलप करना, एक एनालिसिस डेवलप करना। और वही मूल जो डिमांड होती है यूपीएससी का मेन जो अप्रोच है, उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इस टाइप के क्वेश्चंस की एक सीरीज है और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो वास्तव में आपको उस लेवल तक पहुंचा देंगे कि आप स्वयं उस काबिल हो जाएंगे, उस समर्थ आप हो जाएंगे कि यूपीएससी आपको आसान लगने लगेगा। तो आज का क्वेश्चन उसी सीरीज की एक अगली जो कड़ी है, क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करते हैं तो यह क्या होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति महोदय जो हैं, जब जब भी लोकसभा का एक नई लोकसभा का गठन होता है तब उसका प्रारंभ इन्हीं के अभिभाषण के द्वारा होता है, या प्रत्येक वर्ष हम लोग देखते हैं पहली जो बैठक होती है तब भी इनका अभिभाषण होता है। तो उसी अभिभाषण की मतलब जो एड्रेस करते हैं, सदन को एड्रेस करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्हीं की बात हो रही है कि व्हेन द प्रेसिडेंट डिलीवर अ स्पीच इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर। तो ये कौन सी क्रिया होती है, क्या है ये अपने आप में। इसी में से पहला जो ऑप्शन हम लोग देखते हैं वह है कि यह संयुक्त बैठक मानी जाती है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहली बात वही है, मतलब राष्ट्रपति जब एड्रेस कर रहे होते हैं, व्हेन द प्रेसिडेंट डिलीवर अ स्पीच इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर, एक साथ जब दोनों सदनों की बैठक को संबोधित कर रहे होते हैं, तब निम्नलिखित में से कौन सी घटना, कौन सा फेनोमेना माना जाएगा। इट इज कंसीडर्ड अ ज्वाइंट सेशन, यानी कि यह एक संयुक्त बैठक मानी जाती है, या यह लोकसभा की बैठक मानी जाती है, कंसीडर्ड अ लोकसभा सेशन, या सी ऑप्शन है यह राज्यसभा की बैठक मानी जाती है, यानी कि कंसीडर्ड अ राज्यसभा सेशन। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बहुत आराम से सोचिए आप लोग, बहुत एकदम शांत मन से, स्थिर मन से, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन रखने का उद्देश्य ही कुछ अलग है। और आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख के, क्वेश्चन को देख के, तो नए प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे और आगे इसी पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि ये एड्रेस है जो राष्ट्रपति महोदय का, ये कि अधिकार होता है, एक शक्ति होती है, पावर है उनका, तो वो उसी पावर की बात होती है। ये संवैधानिक उनकी शक्ति होती है दोनों सदनों को एड्रेस करने की, और उसी के बारे में यहाँ पर सवाल है। आगे बहुत डिटेल में हम लोग एक और क्वेश्चन में इसी को बहुत आराम से चर्चा करेंगे, पूरे विश्लेषण के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें सीधे आर्टिकल दिए गए हैं कि इस आर्टिकल के तहत उनको ये अधिकार है। तो उन्हीं में से आप लोगों का किसी को कोई हाँ, तुम बताओ। हम्म, नहीं, और जहां तक, थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा और। ठीक है, इसका देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी नन ऑफ दीज। यही बात आप लोगों को समझनी है। क्या समझनी है कि राष्ट्रपति महोदय, सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए, राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं। राष्ट्रपति, इसका आंसर होगा डी। राष्ट्रपति क्या करते हैं जब वो संसद, तो दोनों सदनों को आहूत करने का अधिकार होता है, हम सभी लोग जानते हैं। उसके बाद दोनों सदनों को एक साथ में जो बैठक होती है उसको एड्रेस करते हैं। तो देखिए, ना तो सबसे मेन चीज क्या ध्यान रखनी, ना तो इस प्रकार की बैठक संयुक्त बैठक मानी जाती है। पीछे का लॉजिक समझिए, संयुक्त बैठक क्यों नहीं मानी जाती है। संयुक्त बैठक होने का मतलब क्या है, संयुक्त बैठक मतलब ज्वाइंट सिटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। ज्वाइंट सिटिंग मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ ज्वाइंट रूप में बैठते हैं, ज्वाइंट सिटिंग होती है। तो हम लोगों को मूल बात क्या ध्यान रखना है कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रॉपर तरीके से हम लोग ये बातें जानते हैं इस, और यहाँ पर क्या है, ऐसी कोई बैठक, क्योंकि यहाँ पर कोई अध्यक्षता नहीं करता। सबसे मेन चीज है, ये केवल बैठक होती है जब एड्रेस करते हैं।
दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो बैठते हैं, और राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, उनको सीधे अभिभाषण करते हैं। तो यही बातें हैं कि वह किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती है, किसी प्रकार की बैठक नहीं होती। इसी प्रकार हम लोग क्या देखेंगे, वह लोकसभा की भी बैठक नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा की जब औपचारिक बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है, वो कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। इसी प्रकार राज्यसभा की भी बैठक नहीं मानी जाएगी। कारण, क्योंकि राज्यसभा की भी जब बैठक होती है, जब उसकी औपचारिक, देखिए यहाँ पर बात क्या ध्यान रखनी है कि औपचारिकताएं वाली बातें हैं। औपचारिक बैठक, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, हम लोग देखे हैं राज्यसभा के सभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पे वो भी नहीं हो रहा है। इसी प्रकार हम लोगों को तीनों बातें समझ में आ गई कि वह औपचारिक रूप से किसी भी जो बैठक है, कोई भी सिटिंग नहीं मानी जाती है। यह सिर्फ यह है कि यह दोनों सदनों की सामान्य बैठक होती है, उसमें कोई अध्यक्षता नहीं करता है। राष्ट्रपति महोदय दोनों लोकसभा जो सांसद होते हैं, राज्यसभा के सांसद होते हैं, दोनों लोगों की समवेत जो बैठक है उसको केवल एड्रेस करते हैं, अभिभाषण करते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है और पूरी उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपसे स्लिप होते हैं, आपसे छूटते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। आज का क्वेश्चन हम लोगों का यही था। उम्मीद है क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके लिए और इसी टाइप के, देखिए हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, क्या चर्चा करते हैं, यूपीएससी का खास एक ट्रेंड रहता है कि वो ऐसी ही जगह से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता है जहां आप थोड़े से चूक आपसे होती है, थोड़ी सी आपसे लापरवाही होती है वहीं से। तो इसी में हम लोग थोड़ा सा क्या देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। देखिए, when a president deliver a speech in both houses of parliament together, it is neither considered a Rajya Sabha session nor a Lok Sabha session nor a joint session of both houses. This is because the Rajya Sabha session is properly constituted only when it is presided over by the chairman, and Lok Sabha session is properly constituted only when it's presided over the speaker of Lok Sabha. बस यही सार है जो हम लोगों ने अभी इस पर चर्चा कर चुके हैं। आगे क्या है, सिमिलरली अ ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस इज कंसिडर्ड प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली व्हेन इट इज प्रेसाइडेड ओवर द स्पीकर ऑफ लोकसभा और इन देयर एब्सेंस बाय अ पर्सन whose appointment is determined according to the procedure laid down under Article 118। क्या कहा जा रहा है कि ज्वाइंट सिटिंग की, देखिए बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, सामान्य तौर पर करते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं। अगर उनकी अनुपस्थिति रहती है तो क्या है, संविधान के आर्टिकल 11 मतलब 118 के खंड 3 में निर्मित प्रक्रिया है, उसके अनुसार तय किया जाएगा कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। यही हम लोगों का आज का क्वेश्चन था। और इसी टाइप के क्वेश्चन, और देखिए मेन क्या है, हम हमेशा बात करते हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन निकालना है। जरूरी नहीं है कि बहुत कठिन चीजें पढ़ें, हो सकता है कि सरल चीजें हो, कॉन्सेप्ट सरल हो, टॉपिक सरल हो, और वहां आपसे थोड़ा सा चूक हो जाए, थोड़ी सी भी आपसे भूल होती है, जरा सा आप स्लिप करते हैं, तुरंत वहीं से क्वेश्चन। और यही एक एक क्वेश्चन क्या करता है कि आपको सफलता को, जिन्होंने इस पर ध्यान दिया वो सफलता के और करीब हो जाते हैं, और जिनसे इस टाइप के क्वेश्चन छूटते हैं उनका क्या होता है, वो सफलता से थोड़ा सा दूर। तो उम्मीद है इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो टॉपिक है, उन पर भी आप नियमित रूप से थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस पूरी सीरीज में इसी टाइप के, इसी लेवल के ही क्वेश्चन रहेंगे।